क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या शिव जी का कोई माता पिता था या वे स्वयंभू हैं? अगर उनका कोई जन्म नहीं हुआ तो वे इस सृष्टि में कैसे प्रकट हुए? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो हजारों वर्षों से छुपा हुआ है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। शिव कौन है? भगवान शिव वे देवों के देव महादेव हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में अलग अलग रूपों में हुआ है? कुछ ग्रंथों में वे स्वयंभू माने गए हैं, यानी उनकी कोई उत्पत्ति नहीं हुई। कुछ कथाओं में वे सृष्टि से पहले ही मौजूद थे। तो आखिर शिव आए कहां से? हिंदू धर्म में 3 प्रमुख शक्तियों का वर्णन मिलता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालनहार हैं और महेश यानी शिव संहार करता है। लेकिन ब्रह्मा और विष्णु का दत्तिरुक जन्म हुआ था। फिर शिव कहां से आए? वेदों और पुराणों के अनुसार शिव का जन्म ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र कहा गया है। रुद्र का अर्थ होता है वह शक्ति जो संहार और पुनःसृजन दोनों कर सकती है। अब सवाल उठता है, क्या शिव जी को ब्रह्मा ने बनाया था? पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी तब ब्रह्मा ने एक ऐसा तेज देखा जो अत्यंत प्रचंड और दिव्य था। वह तेज इतनी ऊर्जा से भरा था कि स्वयं ब्रह्मा भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाए। तभी वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह स्वयं शिव है। और तभी उस तेज से एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे भगवान शिव प्रकट हुए। इस कथा को समझने के लिए हमें एक और पौराणिक कथा को समझना होगा, शिव का अग्निस्तंभ अवतरण। अब आइए जानते हैं एक और अद्भुत कथा जो शिव जी के जन्म रहस्य को और गहरा बनाती है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि उनमें से बड़ा कौन है। तभी वहां एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जो आकाश से पाताल तक फैला हुआ था। कोई भी उसकी शुरुआत और अंत नहीं देख सकता था। ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ के रहस्य को जानने का प्रयास किया। विष्णु ने वराह, सुअर, गाय का रूप धारण किया और नीचे गए। ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर उड़ चले। लेकिन अंततः जब दोनों असफल हो गए तो उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, मैं आदि हूं, मैं अनंत हूं, मुझसे पहले कुछ नहीं था और मुझसे परे भी कुछ नहीं। इसलिए कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव इस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए, बल्कि तत्व हैं। शिव का अर्थ होता है शुद्ध चेतना। हिंदू दर्शन के अनुसार शिव वह शक्ति हैं जो हर जगह विद्यमान हैं, कण कण में, कंठ कंठ में। वे समय से परे हैं, मृत्यु से परे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो शिव किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि ब्रह्मांड में एक अनंत ऊर्जा मौजूद है जो कभी नष्ट नहीं होती। क्या वही ऊर्जा शिव है? यही कारण है कि शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात जो समय से भी परे हैं। तो शिव का जन्म कब हुआ? उत्तर है, कभी नहीं। वे आदि भी हैं और अनंत भी। वे किसी माता पिता से नहीं जन्मे, वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।